जय हिंद। कल के टॉपिक में हम लोग देख रहे थे कि कल हम भारत के द्वीप समूह यानी कि अरब सागर के द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के प्रमुख पर्वत की चर्चा कर रहे थे। अब क्या है कि पूरे भारत के पर्वत को समझने के लिए कई सारे पर्वत हैं, इतना बड़ा देश है, तो समझने के लिए हम इसको क्या दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक उत्तर भारत के पर्वत और फिर दक्षिण भारत के पर्वत। उत्तर भारत के पर्वत को उत्तर भारत का पहले मैप बनाएंगे, आधा मैप, और फिर उसको समझने के बाद हम दक्षिण भारत के मैप की तरफ आएंगे। तो उत्तर भारत के पर्वत को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पर्वत का डिफिनीशन जान लें कि पृथ्वी के धरातल पर मौजूद उभरा हुआ वैसा हिस्सा यानी कि मिट्टी और चट्टान का उभरा हुआ वैसा हिस्सा जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो। अब ये 600 मीटर से अधिक हाइट का होगा तो ये पर्वत कहलाएगा, लेकिन इसकी हाइट अगर कम होगी 600 मीटर से तो वो पहाड़ी कहलाती है। इन दोनों में फ़र्क है। पर्वतीय जो ढाल होते हैं वो तीव्र ढाल होते हैं, जबकि पहाड़ी के ढाल तीव्र नहीं होते हैं। इसको हिंदी में पहाड़ी को हिल स्टेशन कहा जाता है, जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक, अब इसी चीज़ को समझने के लिए अब क्या है कि हम पर्वत को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उत्तर भारत की पर्वत की हमने बोला कि पहले उत्तर भारत के पर्वत को पढ़ेंगे। उत्तर भारत के पर्वत में सबसे टॉप पर है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को कई हिस्सों में बांटा गया है और उसको समझने के लिए दरअसल बात क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये सारा हिस्सा हिमालय का ही है। ठीक, लेकिन इसको समझने के लिए हम क्या दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो है पूरा ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है और एक पश्चिम से पूरब की तरफ है। इसी क्रम में हम इसको डिवाइड करेंगे हिमालय को। उत्तर से दक्षिण का विभाजन, आप यहाँ पॉइंट हमने लिख दिया, ये पहला है उत्तर से दक्षिण का विभाजन और फिर पश्चिम से पूरब का विभाजन। तो सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण का विभाजन देख लें हिमालय का कैसा है। तो टॉप पर है हिमालय हमारे उत्तरी भारत में, और हिमालय की ये श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसको क्रम से सजाने के लिए भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे टॉप पर कौन सा है। तो सबसे टॉप पर है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी और फिर जास्कर श्रेणी, और बीच का जो ये लाल पट्टी देख रहे हैं ये सचर जोन है। सचर जोन क्या करता है कि ऊपर के जो तीनों श्रेणी है उसको महान हिमालय से अलग करता है। अब इसी चीज़ को हम समझने के लिए इस साइड आएंगे, हिमालय को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक उत्तर से दक्षिण का विभाजन करेंगे, फिर पश्चिम से पूरब। अब उत्तर से दक्षिण के विभाजन में ये टॉप से लेकर यहाँ तक जितने भी इनके श्रेणी हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे, जबकि पश्चिम से पूरब की तरफ यहाँ तक आते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ इसका डिवीजन करेंगे। इसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ये सारे हिमालय आएंगे जिसको हम इसके ये ख़त्म करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक, अब काराकोरम श्रेणी जो स्थित है सबसे टॉप पर, ये क्या है, लद्दाख श्रेणी क्या है, जास्कर श्रेणी। इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण का विभाजन हुआ है उसको चार भाग में बांटा गया, उत्तर से दक्षिण को। सबसे पहला टॉप पर है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। अब क्या है कि अब कहेंगे ट्रांस हिमालय कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय को समझ लें। आप जो ये तीनों ब्लैक पेन वाला पट्टी देख रहे हैं, सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी और फिर जास्कर श्रेणी। इन तीनों को सम्मिलित रूप से ट्रांस हिमालय का हिस्सा माना जाता है। इसके बाहर जहाँ तक तिब्बत का हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब इन तीनों को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले काराकोरम की श्रेणी के पास आइए। भारत में इसको काराकोरम श्रेणी के नाम से जानते हैं, जबकि तिब्बत में यही कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इसी पर्वत पर शिव जी तपस्या किया करते थे, तो उसके जो हिंदू धर्म का पवित्र पर्वत है कैलाश पर्वत। उसके बाद लद्दाख श्रेणी के पास आइए। काराकोरम के जस्ट नीचे लद्दाख श्रेणी के, लेकिन काराकोरम के जो टॉप पर है वो हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन थी। वर्तमान में ये POK पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा। इसकी हाइट थी 8611 मीटर, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी, ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद क्या है, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के टॉप पर है राका कोसी पर्वत, जो तीव्र ढाल वाली पर्वत है। ये प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं कि भारत के सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत कौन सी है, तो वो राका कोसी पर्वत है जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। आप इसको मैप के सहारे याद रखेंगे। लद्दाख श्रेणी में राका कोसी पर्वत हमने यहाँ पर बना भी दिया है, और इसी लद्दाख श्रेणी में लेह स्थित है। अब क्या है कि जो लद्दाख श्रेणी पर है उसके निचले हिस्से में सिंधु नदी बहती है, जबकि उसके ऊपर वाले हिस्से में स्योल नदी बहती है। ठीक, और इसी सिंधु नदी के पास लेह है, लद्दाख का एक
गढ़ है लेह जो इसी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जास्कर श्रेणी, ये तीनों सम्मिलित रूप से ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब इसके बाद आता है महान हिमालय। तो महान हिमालय और ये ट्रांस हिमालय के बीच में आप एक लाल पट्टी देख रहे होंगे, ये क्या है? ये सचर जोन है जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है। अब सचर जोन अलग करेगी तो फिर महान हिमालय का हिस्सा आएगा। महान हिमालय जो है सबसे लंबा विस्तार है इसका। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नागा पर्वत, ये पाकिस्तान में स्थित है। नागा पर्वत से इसका विस्तार प्रारंभ होता है और इस साइड नामचा बरवा आप यहाँ देख रहे होंगे जो तिब्बत में पर्वत है, यहाँ तक फैला हुआ है ये महान हिमालय। महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है महान हिमालय के। महान हिमालय में कई सारे पर्वत हैं, जैसे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये महान हिमालय का ही हिस्सा है, नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8850 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और इसी के बाद भारत की जो वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा, नेपाल और सिक्किम के सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। 8586 मीटर इसकी हाइट है, 8586 मीटर इसका हाइट है कंचनजंगा। उसके बाद क्या है कि महान हिमालय में एक पर्वत को हम देख लेंगे कि कौन कौन से पर्वत हैं। आप उत्तराखंड का ये इलाका है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखेंगे ये जो पर्वत है ये त्रिशूल पर्वत है। उसके बाद बद्रीनाथ है, फिर नंदा देवी है, ये सारा उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद अब आएंगे महान हिमालय के ऊपर में वो नागा पर्वत है। और महान हिमालय के बाद है लघु हिमालय, इसके जस्ट नीचे। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच के क्षेत्र को घाटी कहा जाता है। ये आपको प्रश्न में पूछ लिए जाएंगे कि घाटी किसको कहते हैं। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो जगह है उसको घाटी कहा जाता है। अब ये लघु हिमालय क्या है? ये पीर पंजाल श्रेणी जो है इसी लघु हिमालय का हिस्सा है, पीर पंजाल श्रेणी। और उसके बाद जस्ट नीचे है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो हिस्सा है, ये आप लाइन जो देख रहे हैं, ये बीच का जो हिस्सा है इसको दून या द्वार कहते हैं। और इसी के नाम पर कई शहर के जैसे देहरादून, हरिद्वार, वो इसी बीच में स्थित है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। अब हम क्या है कि अब इन सब चीज़ों को इसके श्रेणी के समझने के बाद, श्रेणी को समझने के बाद अब इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे। सबसे पहले काराकोरम को टॉपिक में लेंगे और उसका पूरा डिटेल करेंगे, फिर लद्दाख को लेंगे, फिर जास्कर श्रेणी को लेंगे, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक। इस प्रकार पूरा हिमालय के डिटेल में जाएंगे। आप एक बात जान लें नोट में कि हिमालय का जो लेंथ है वो 2500 मीटर तक ये फैला, 2500 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है, ठीक। और इसकी एवरेज जो यानी कि औसत चौड़ाई जो है वो 240 मीटर है, क्योंकि यहाँ 240 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ जो है जम्मू एंड कश्मीर में ये 450 किलोमीटर लगभग है और इस साइड आते आते 150 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, जिसके कारण इसकी एवरेज चौड़ाई 240 मीटर के आसपास प्राप्त होती है, ठीक। अब हम आपको काराकोरम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिमालय पर्वत की बात कर रहे थे, तो हिमालय पर्वत को हम दो हिस्सों में डिवाइड किए, एक उत्तर से दक्षिण का विभाजन, दूसरा पश्चिम से पूरब का विभाजन। अब उत्तर से दक्षिण का जो विभाजन हुआ उसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये काराकोरम श्रेणी को टॉपिक में लेंगे और इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले भी जानेंगे कि उत्तर से दक्षिण का जो विभाजन हुआ वो 4 भाग में हुआ। पहले को कहते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और फिर चौथा शिवालिक हिमालय के रूप में हम डिवीजन किए। तो ये जो तीनों पट्टी है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये तीनों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, इसका ही हिस्सा है, इसी को ट्रांस हिमालय कहते हैं। और सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे तो उसमें हमारा काराकोरम श्रेणी आएगा। तो काराकोरम श्रेणी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। काराकोरम श्रेणी तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये आप पट्टी देखेंगे, ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है और भारत का बाउंड्री यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद तिब्बत का हिस्सा है और इसे तिब्बत के हिस्से में इसको कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पर्वत है। और इसके बाद काराकोरम श्रेणी जो है, इसी श्रेणी में K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसकी हाइट 8611 मीटर है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसी श्रेणी में। इसके सबसे ऊपर टॉप पे स्थित है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। इसकी हाइट है 8611 मीटर। इसके बाद यहाँ पर कई सारे प्रमुख ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, यारकंद रियो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। आपसे पूछ सकता है प्रश्न में कि सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब काराकोरम के जस्ट नीचे है लद्दाख श्रेणी।
लद्दाख श्रेणी को आप पढ़ेंगे तो लद्दाख श्रेणी क्या है कि काराकोरम के बाद की श्रेणी है और इस श्रेणी के दोनों साइड नदी बहती है। तो एक साइड श्योक नदी और दूसरे साइड सिंधु नदी। श्योक नदी ऊपर के हिस्से में बहती है श्योक नदी और नीचे वाले हिस्से में जो नदी बहती है उसको सिंधु नदी कहते हैं। और इसी सिंधु नदी के पास है लेह, जो ये लद्दाख का हिस्सा है लेह, इसी सिंधु नदी के पास स्थित है। और इसी लद्दाख की श्रेणी के टॉप पर देखेंगे तो एक पर्वत है जिसका नाम है राका कोसी पर्वत, जो सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत के नाम से जानी जाती है। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत किस श्रेणी का हिस्सा है, तो ये राका कोसी पर्वत है और लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। इसके बाद आता है जास्कर श्रेणी, ये भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हम तीनों श्रेणी को देख चुके हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद की जो रेड कलर की पट्टी है उसको सचर जोन कहते हैं और ये सचर जोन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। अब इसके बाद हम महान हिमालय पर आते हैं। तो महान हिमालय क्या है कि महान हिमालय की सबसे ज़्यादा विस्तारीय क्षेत्र है इसका। इधर पाकिस्तान में नागा पर्वत से लेकर इधर तिब्बत का नामचा बरवा पर्वत तक इसका पूरा विस्तार है। अब क्या है कि इसकी औसत ऊंचाई, महान हिमालय की औसत ऊंचाई को आप याद रख लेंगे, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी ढलान जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ तीव्र गति से बढ़ती है। अब पश्चिम से इस साइड से पूरब की तरफ तीव्र गति से इसकी ढलान बढ़ती है, जिसके कारण जो पूर्वी नदी है, जैसे कोसी नदी को ले लो, नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है। अब इसकी ढलान वो महान हिमालय का ही हिस्सा है कोसी नदी। अब कोसी नदी में इसकी ढलान तीव्र होने के कारण पानी इतनी तेज़ी से आती है कि वो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है और बिहार में सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है कोसी नदी। अब क्या है कि इस श्रेणी में कई सारे पर्वत पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसका हाइट है 8850 मीटर, 8850 मीटर हाइट है, दुनिया की सबसे ऊँची चोटी ये यहाँ स्थित है। ये आप नेपाल का, ये पेटी जो देख रहे हैं नेपाल का हिस्सा है और ये माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा जो वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये नेपाल और ये ऊपर उठा हुआ है सिक्किम। नेपाल और सिक्किम के हिस्से में बॉर्डर पर कंचनजंगा स्थित है, इसकी हाइट है 8586 मीटर, जो वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद नंदा देवी यहाँ उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। इसका हाइट है 7816 मीटर, ये भी याद रखें, ठीक। उसके बाद बद्रीनाथ, ये भी उत्तराखंड में है और त्रिशूल पर्वत ये भी उत्तराखंड का हिस्सा माना जाता है। अब महान हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे लघु हिमालय, लेकिन इससे पहले आप जान लें महान हिमालय और लघु हिमालय का जो ये बीच के क्षेत्र है इसको घाटी के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच का क्षेत्र घाटी के नाम से जाना। अब हम लघु हिमालय की चर्चा करेंगे। तो लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय में स्थित है, तो वो लघु हिमालय में स्थित है। उसके नीचे का है शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले लघु हिमालय का डिटेल करेंगे और फिर शिवालिक हिमालय को पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये उत्तर से दक्षिण का विभाजन है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पश्चिम से पूरब के विभाजन पर आएंगे। महान हिमालय के बाद हम अब लघु हिमालय को पढ़ेंगे। तो लघु हिमालय जो है ये हमारा महान हिमालय के सबसे नीचे का हिस्सा है। अब लघु हिमालय ये 5 श्रेणी में बटा हुआ है, ठीक है। इसके श्रेणी कौन कौन से, सबसे 1 नंबर में आप देखेंगे कि वह पीर पंजाल श्रेणी जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। दूसरा है धौलागिरी, ये ऊपर आप जो देख रहे हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर स्थित है धौलागिरी। उसके बाद मसूरी, इस क्षेत्र में मसूरी है जो लघु हिमालय का हिस्सा है उत्तराखंड। उसके बाद महाभारत श्रेणी नेपाल में, अब नीचे जस्ट आएंगे नेपाल में, यहाँ महाभारत श्रेणी स्थित है नेपाल के पास। और नाग तिब्बत श्रेणी ये भी नेपाल में ही स्थित है। अब ये लघु हिमालय 5 श्रेणी में बटा हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। पीर पंजाल श्रेणी, धौलागिरी श्रेणी, मसूरी, उसके बाद महाभारत श्रेणी और नाग तिब्बत श्रेणी। और इसी लघु हिमालय में श्रीनगर घाटी श्रेणी स्थित है जहाँ पर बुलर झील और डल झील है। बुलर झील के बारे में जानेंगे कि यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। और उसके बाद लघु हिमालय के अंतर्गत चुम्बी घाटी आती है जो सिक्किम में स्थित है। और इस लघु हिमालय का जो क्षेत्र है इसमें कई सारे पर्यटन स्थल है, हमने यहाँ पर इसको नोट किया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कई पर्यटक स्थल हैं, जैसे शिमला, मनाली, डलहौजी, और इसके अलावा उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत और नैनीताल, ये सारे लघु हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद हिमालय का जो सबसे निचला हिस्सा है इसको शिवालिक कहते हैं। अब क्या है कि शिवालिक को तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाए। इसके सबसे नीचे तराई क्षेत्र जहाँ दलदली है और थोड़ी यहाँ की भूमि नम भूमि है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पर अधिक जनसंख्या में लोग निवास करते हैं इस कॉरिडोर के पास। ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, ठीक। शिवालिक हिमालय के पश्चिम में सिंधु गार्ज है, सिंधु गार्ज
यहाँ पर देखेंगे शिवालिक हिमालय के पश्चिम में सिंधु गार्ज है, जबकि इसके पूरब में दिहांग गार्ज है, ये दिहांग गार्ज। अब गार्ज क्या होता है कि नदियों के द्वारा पहाड़ों के बीच बनाया गया रास्ता गार्ज कहलाता है। तो यहाँ पर सिंधु गार्ज स्थित है पश्चिम में, और जबकि पूरब में जो गार्ज है उसको दिहांग गार्ज कहते हैं। ये शिवालिक के हिमालय का है, ठीक। अब इसके बाद जो है, इसके बाद शिवालिक हिमालय के डिटेल में जाएंगे तो इसके बाहरी और ये सबसे बाहरी और नवीन हिमालय है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के जगह को दून या द्वार कहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये लघु हिमालय ऊपर है, नीचे शिवालिक हिमालय, ठीक। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है, ठीक, लघु हिमालय और शिवालिक ये बीच का क्षेत्र है, इसको दून या द्वार कहते हैं। दून या द्वार कई शहर के नाम से आप भी पकड़, जैसे देहरादून, हरिद्वार, इसी बीच में स्थित है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है देहरादून या हरिद्वार, ठीक। अब क्या है कि इसके बाद शिवालिक में है कि इसके पश्चिम में सिंधु गार्ज और पूरब में दिहांग गार्ज है, ये हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक। अब ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया। क्या उत्तर से दक्षिण का जो हम हिमालय का उत्तर से दक्षिण का विभाजन पढ़ रहे थे वो हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम इसके बाद क्या है कि इसके बाद पढ़ेंगे इसके पश्चिम से पूरब का विभाजन, जो पश्चिम से पूरब का विभाजन। आइए हम देखते हैं पश्चिम से पूरब का विभाजन। लेकिन उससे पहले एक महान हिमालय में 2 ग्लेशियर है जो छूट गए थे, उसको याद कर लीजिएगा। ये दोनों ग्लेशियर हैं गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर। अब ठीक, हम इसके हिमालय के पश्चिम से पूरब के विभाजन को देखते हैं। दूसरा पॉइंट, पश्चिम से पूरब का विभाजन। हिमालय के पश्चिम से पूरब का विस्तार देखेंगे तो पश्चिम से पूरब का विभाजन, शुरू में हमने आपको बताया था कि हिमालय को समझने के लिए हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, एक उत्तर से दक्षिण का विभाजन जिसको हम पहले देख चुके हैं। अब हम पश्चिम से पूरब का विभाजन देखेंगे। ये पश्चिम से पूरब का जो विभाजन है, ये यहाँ से सिंधु नदी से शुरू होकर ये अरुणाचल प्रदेश के दिहांग नदी तक ये कम्प्लीटली रूप से फैला हुआ है, ठीक। अब इसको हम शुरू से यहाँ से देखेंगे तो ये पश्चिम से पूरब का विभाजन है। पश्चिम साइड ये है, पूरब साइड ये है, ठीक। तो पश्चिम से पूरब के विभाजन में सिंधु नदी ऊपर टॉप पे है। सिंधु से सतलज के बीच जो हिमालय है पड़ता है उसको पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय कहते हैं। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि सिंधु से सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, उसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद सतलज, आप यहाँ पर देख लें सतलज नदी है, और सतलज के जस्ट बाद आप यहाँ आएंगे काली नदी। तो ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये सतलज नदी और ये काली नदी का बीच का क्षेत्र है, उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। ये उत्तराखंड से नेपाल के बॉर्डर पर आकर समाप्त हो जाते हैं। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, सबसे छोटी है। कुमायूं हिमालय सबसे छोटी है। उसके बाद काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं, ये 800 किलोमीटर सबसे बड़ी है। उसके बाद तीस्ता से दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। आप याद करेंगे सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं, जबकि सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच को हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं, ठीक। और उसके बाद काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग के बीच जो हिमालय है उसको असम हिमालय के रूप में देखते हैं, ठीक। अब इसकी लंबाई की बात करें तो सबसे छोटी है कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, और सबसे बड़ा है नेपाल हिमालय 820 किलोमीटर। अब क्या है कि हम पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय सबको 1 बाय 1 डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले आप आइए पंजाब हिमालय की तरफ, ठीक। पंजाब हिमालय, इसको कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर आते हैं, ठीक। अब इसमें मानसरोवर और राकस ताल इसी के अंतर्गत आते हैं जहाँ से सतलज नदी निकलती है, ठीक। ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद आइए कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड से प्रारंभ होता है। ये क्षेत्र देखिए, यहाँ उत्तराखंड का हिस्सा है और यहाँ ये नेपाल का बॉर्डर है, ठीक। ये हिस्सा जो कटा हुआ भाग है नेपाल है, नेपाल के बॉर्डर पर आकर समाप्त हो जाती है। कुमायूं हिमालय सबसे छोटी है 320 किलोमीटर, यहाँ पर हमने मेंशन किया 320 किलोमीटर जो सबसे छोटा है। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय हमारा यहाँ है, उत्तराखंड के बॉर्डर से शुरू होता है और ये यहाँ आकर समाप्त होते हैं तीस्ता नदी के पास। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। इसका लेंथ है 800 मीटर और जो सबसे बड़ा है 800 मीटर इसका लेंथ है और सबसे बड़ा है। और सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियाँ इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऊंची पहाड़ियों में आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8000
850 मीटर है, जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा सिक्किम, दार्जिलिंग, काठमांडू इसी के अंतर्गत आते हैं, नेपाल हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद सबसे अंत में है असम हिमालय। असम हिमालय यहाँ देखेंगे तीस्ता नदी, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है उसको असम हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई है 750 किलोमीटर। और ये असम हिमालय, इसके अंतर्गत कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल इसी के अंतर्गत आते हैं, तथा गारो, खासी, जयंतिया इत्यादि पहाड़ियाँ भी इसी असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। हम लोग क्या है कि हिमालय के पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक थोड़ा सा टॉपिक छूट गया है कि हिमालय कितने देशों में फैला हुआ है। हिमालय जो है वो 7 देशों में फैला हुआ है, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत में भी इसका कुछ हिस्सा है, नेपाल में तो सबसे ज़्यादा है, ठीक, उसके बाद चीन है, भूटान है और म्यांमार। ये 7 देशों में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है और इसकी एवरेज चौड़ाई 240 किलोमीटर है, ठीक। ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे। हमारा जो है हिमालय का पूरा सेशन समाप्त हो गया। अब आपको यहाँ से एक भी प्रश्न छूटना नहीं छूटेगा, ठीक। कंप्लीटली रूप से हमने जो हो सका सब करवा दिया है। धन्यवाद।